नमस्कार। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके 125वीं जयंती वर्ष 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ था और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार किया गया था। गणतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू कर राष्ट्र को समर्पित किया गया भी था। आम्बेडकरवादी और बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा कई दशकों से संविधान दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन इस समारोह के लिए औपचारिक रूप से भारत सरकार का अंगीकार 2015 में ही मिला। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का जन्म दिवस भी होता है। संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। 2015 को संविधान दिवस को मनाते हुए विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका को पढ़ा गया। संविधान की मुख्य विशेषताओं पर व्याख्यान हुआ, संविधान पर लेख लिखवा गया और संविधान पर क्विज आयोजित हुआ। साथ ही उच्चतर शिक्षा विभाग ने संसदीय वाद विवाद आयोजित किया। यूजीसी ने अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता भी रखी। जाहिर है, संविधान के मूल्यों की ओर जागरूक करना इन गतिविधियों का उद्देश्य था। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने विलायत में चल रहे भारतीय विद्यालयों को यह निर्देश दिया कि अपने अपने देश के विद्यालय में संविधान दिवस को मनाएं। दूतावासों को भी निर्देश दिया गया कि अपनी देशी भाषा में भारत के संविधान का तर्जुमा तैयार कर वहां की अकादमी, पुस्तकालय और संकायों में वितरित करें। इतना ही नहीं, खेलकूद विभाग ने समता दौड़ का आयोजन किया। संविधान दिवस पर संविधान और आम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषाएं हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 22 प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दी गई है। इनमें 21 भाषाओं में संविधान का अनुवाद किया गया है। यह अरबी भाषा में भी मौजूद है। इतनी भाषाओं में तर्जुमा का होना भारत के संविधान की ऐसी उपलब्धि है जो कि समूची दुनिया में किसी भी देश को शायद हासिल नहीं है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद या धाराएं हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति टंगित या छपी हुई नहीं होकर अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित है। यह शांति निकेतन और दिल्ली के कलाकारों द्वारा हस्तलिखित है। इसकी मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी गई है। दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में भारत के संविधान की गिनती है। इसमें सभी धर्मों के सार्वजनिक मूल्यों का भाव
कानून व व्यवहार के रूप में मिलता है। मूल्यों की एक मूल्यवान संहिता होने के तौर पर संविधान भारत के नागरिकों को सशक्त करता है। नागरिक भी संविधान का पालन करते और उसे सुरक्षित रखते हुए उसे सशक्त करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान के मूल्यों की रोशनी में जीना ही संविधान की ताकत है, गरिमा भी। संविधान को लागू करते समय भाग 3 में मौलिक अधिकार सम्मिलित था, लेकिन मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। 1974 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार संविधान के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य का अध्याय जोड़ दिया गया। यह इसलिए था कि अधिकार और कर्तव्य आपस में पूरक हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोकतंत्र की मांग है कि नागरिक दोनों को एक साथ लिए चलें। संविधान में मौलिक अधिकार की बात यूएसएसआर से ली गई थी। मौलिक अधिकार की आत्मा भारतीय परंपरा पर आधारित भी है। संस्कृत का शब्द धर्म का अर्थ कर्तव्य इस संदर्भ में अहम है। मौलिक अधिकार शुरू में 10 थे और 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में 11वां अधिकार जोड़ दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता माना जाता है। आप क्रांतिकारी, समग्र और सामाजिक विचारधारा के धनी और जाति आंदोलन का मसीहा थे। आप दलितों के पृथक निर्वाचन नुमाइंदगी, अछूतों के सामाजिक व आर्थिक विकास, बालिग मताधिकार आदि के सख्त हिमायती थे। आपने आरक्षित क्षेत्रों की तादाद में बढ़ोतरी को लेकर पुणे समझौता भी करवाए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को सामाजिक सुधार, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और विविध समुदायों के बीच की खाई को पाटने का जरिया समझा। तब जाकर आगे चलकर उसमें पंथ निरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव के लिए जगह बनी। यह भी बड़े गौरव की बात है कि दलित समुदाय से उभरकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत देश का पहला कानून मंत्री तथा संविधान के रचयिता बनने की अहम ख्याति हासिल की। भारत के संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा इस प्रकार है। हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दृढ़ संकल्प यह है कि भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहेगा। दृढ़ संकल्प यह भी है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहेगी। भारत के सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ेगी। बात यह भी है कि संविधान भारत के शासन प्रशासन के लिए सड़क गलियों की बत्ती के बराबर है।
यह सभी नागरिकों के लिए मार्गदर्शिका भी है। यह शासक और शासित दोनों के लिए भारत का साझा धर्म ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों की पटरी पर चलना शासन प्रशासन और नागरिकों के लिए देशभक्ति है। संविधान के मूल्यों की पटरी से उतरना या उससे हटकर चलना नागरिकों के लिए ही नहीं, शासन प्रशासन के लिए भी देशद्रोह के बराबर है, क्योंकि संविधान के मापदंडों के सामने सभी नागरिक खास और आम बराबर है, यही कायदा है। संविधान दिवस 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से भारत के तमाम नागरिक दोस्तों से मेरा यह अपील है कि हम लोग संविधान के मूल्यों की रोशनी में ही चलते रहें। साथ ही हर नागरिक की आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, पंथ निरपेक्षता और सामाजिक समरसता के जरिए राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित रहे और देश का भविष्य भी उज्जवल हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ पेश करता हूँ। भारत के संविधान की जय हो। धन्यवाद।